देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और हम अब बात कर रहे हैं जबलपुर लोकसभा सीट की। जबलपुर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। इस बार भी एक नया चेहरा जबलपुर लोकसभा सीट को मिला है। ऐसे में इस प्रमुख मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शहर के प्रबुद्ध जन मौजूद हैं, पत्रकार मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं और इन सभी से चर्चा करेंगे और इनका रिएक्शन लेंगे कि इनके नज़रों में कितना बड़ा ये चुनाव है। और चूंकि जैसा 2014, 2024, 2019 और 2024 अब क्या परिस्थितियां बन रही हैं जबलपुर लोकसभा सीट की बात करें। देखिए क्या है कि जबलपुर लोकसभा सीट वैसे गढ़ बन चुकी है भाजपा का, और मुद्दों की बात अगर की जाए तो अभी बहुत से मुद्दे हैं। खासकर जबलपुर के बारे में अगर बात की जाए तो जबलपुर का एक बहुत बड़ा युवाओं का वर्ग है जो बेंगलोर और पूना में है। उसको रूटीन की एक ट्रेन चाहिए जो नहीं है। फ्लाइट अभी बंद है। इसकी भी एक बड़ी चीज़ होती है, हर बच्चे को लगता है, उसके पेरेंट्स को लगता है आने जाने में, और एक लंबी वेटिंग का इंतज़ार करना पड़ता है। तीसरा एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जबलपुर में युवाओं के रोजगार की दिशा में जो पहल होना चाहिए वो अभी तक उतनी कारगर नहीं हो पाई। 3-3, 4-4 सुरक्षा संस्थान हैं, उनमें देखें तो बहुत सी वैकेंसी खाली डली हैं, भर्ती नहीं हो रही हैं, बंद हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन बेसिक चीज़ें जो होती है, खासकर जैसे बेरोजगारी की हम बात करें, उस पर कहीं ना कहीं पिछड़ा है जबलपुर। क्या मुद्दे होने चाहिए इस चुनाव में, किस तरह से दिखते हैं? बेरोजगारी का मुद्दा पहले, इससे अलावा कोई खास समस्या नहीं है यहाँ। हवाई जहाज़ की समस्या है तो वो भी है, वो भी हल हो जाएगी, आ गए हैं। मोदी लहर मानते हैं? हाँ, मोदी लहर है। आपके नज़रों से क्या देखते हैं? मोदी लहर तो है साहब, इसमें कोई शक नहीं है। और मुद्दे तो वही हैं जो आपने बताया, बेरोजगारी का मुद्दा है। आज अपने यहाँ का जो युवा है वो बाहर भाग रहा है। यहाँ पे आप ये सोचिए, सिहोरा के पास में हरगढ़ है, वहाँ पे भी फैक्ट्री जरूर खोली गई थी, लेकिन वो कोई काम की नहीं है। वहाँ पे रोज़गार मिलता ही नहीं है लोगों को, कहीं नहीं मिलता है रोज़गार। यहाँ पे रोज़गार कहीं नहीं है, इसलिए रोज़गार का मुद्दा तो हावी है यहाँ पे, ठीक नहीं है। यानी बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। और भी लोग हैं हमारे साथ। चेहरा ज़रूर जबलपुर लोकसभा सीट को एक नया मिला है। 20 साल से हम देख रहे थे राकेश सिंह जी यहाँ से सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार के इस चुनाव में क्या चेहरा मायने रखता है जनता के लिए? मुझे मायने लगता है कि चेहरा मायने नहीं रखता। जो मोदी इफेक्ट है जो सबसे ज़्यादा है वो बहुत है, क्योंकि आप सीधे से ये भी देख सकते हैं कि कांग्रेस एक तरह अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है, उसको लेकर संशय बना हुआ है। कहा तो ये भी जा रहा है कि उम्मीदवार आगे ही नहीं आ रहा है खड़े होने के लिए। कई नाम भी सामने आए, फिर अचानक मार्केट से बाहर हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं चेहरे से ज़्यादा मोदी लहर जो विधानसभा चुनाव में भी देखी गई थी, वो लोकसभा चुनाव में भी इस बार देखने की संभावना है। किस स्थिति में देखते हैं कांग्रेस को वर्तमान में, और किस तरह का माहौल इस समय जबलपुर शहर में बना हुआ है? देखिए, कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी समझ में आ रही है जैसे बीजेपी को जबलपुर लोकसभा सीट से वॉकओवर मिल गया। आज आचार संहिता लागू हो चुकी, चुनाव का पूरा कार्यक्रम निर्धारित होकर तय हो गया है। मतगणना से लेके तक की तारीखें घोषित हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस का जबलपुर में अभी लोकसभा प्रत्याशी तय नहीं हुआ। दूसरी चीज़, जैसा कि सभी ने कॉमन मुद्दा है कि बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, नो डाउट। आज फ्लाईओवर आ गया है, रिंग रोड का डेवलपमेंट हो रहा है, और डुमना विमानतल अपना एक बहुत अच्छा मुकाम पा चुका है। फ्लाइट्स की समस्या, उसके लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं और शीघ्र ही वो उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि प्रारंभ भी होंगी। आज जबलपुर के आसपास लगे हुए जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, हरगढ़ है, चरवा रोड पे जो एक है रिछाई इंडस्ट्रियल एरिया है, ये इंडस्ट्रियल एरिया तो सालों से बने हैं, लेकिन इनमें इंडस्ट्रीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले आ जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया। आईटी पार्क हमें मिल चुका है जबलपुर में, एक बहुत बड़ा एक वहाँ पे तकनीकी रूप से उसका स्कोप बहुत है उसमें काम करने का, लेकिन अभी वहाँ पे बाहर की बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनियाँ इनवाइट नहीं हो पा रही। तो ये इस चुनाव में ये भी मुद्दा रहना चाहिए कि आज आईटी सेक्टर में अगर यूथ अपना फ्यूचर ढूंढ रहा है तो उसको जबलपुर में रहते हुए ये अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिले कि उसको जबलपुर छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। क्योंकि लोकसभा चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे नज़र में रहते हैं, ऐसे में क्या सोच आप देख रहे हैं आम जनता की कि इस बार क्या वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव लेगा, राष्ट्रवाद को लेकर चुनाव में रहेगा, या सनातन, या फिर ये जो बातें हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी और तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात? देखिए, ये तमाम जो बातें आपने कही ये समाहित हैं। राष्ट्रवाद, सनातन, ये सब पब्लिक के दिमाग में बैठ गई चीज़ें हैं। इसका इलेक्शन में इफेक्ट होता है, ये ठीक है। और जो हमारे मध्य प्रदेश में, यदि हम कहें जबलपुर सबसे सेंसिटिव इलाका था, मध्य प्रदेश का हृदय स्थल है ये, ठीक, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल बीच में है। यहाँ पे जो विकास की बातें, जैसा कि हमारे पहले वर्मा जी ने भी कही कि ये सब समस्याएं तो आती रहती हैं बेरोजगार की, बेसिक है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट।
कि 3-3 हमारे इधर औद्योगिक इकाइयाँ पड़ी हुई हैं, ज़मीन अलॉट हो जाती है, उसके बाद पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऐसा आता है कि उनको कोई सहयोग नहीं मिलता। हमारे इधर 2 बार इन्वेस्टर मीट हुई, दोनों बार इन्वेस्टर मीट में करोड़ों रुपए के व्यवसाय हो गए, रिजल्ट क्या आया? 0। भाई इम्प्लीमेंटेशन करें उसका तो जबलपुर बढ़ जाएगा। जबलपुर की बेसिक समस्या जो है वो है औद्योगिक इकाइयाँ बढ़ें यहाँ पे। दूसरी चीज़ जो बेरोजगारी कह रहे हैं, तो शहर का जो लोकल व्यक्ति है इसको यहीं जॉब मिलेगा कि बाहर क्यों जाए। रेलवे है हमारे इधर, रेलवे का जोन आया, ऐसा नहीं, काम हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है, मोदी सरकार ने 10 साल में काम किए, ये भी मानते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में भी काम क्रमशः हो जाए तो ये हमारा जो शहर है दूसरा इंदौर बन जाएगा, क्योंकि अब इंदौर बॉम्बे बन रहा है। ये एक कमी हमेशा से शहरवासियों के मन में रही है कि बड़ा गांव का जो धब्बा था जबलपुर शहर में लगा था, वो कहीं ना कहीं हटने में बहुत हद तक जो है सरकार कारगर साबित हुई है, उसके काम साबित हुई है। लेकिन फिर भी जो एक बेरोज़गारी का मुद्दा होता है, क्योंकि हम ये कल्पना करते हैं कि जब जबलपुर शहर का आदमी इंदौर, ग्वालियर या दूसरे बड़े शहरों में रोज़गार तलाश के लिए जाता है, तो क्यों ना अगर जबलपुर को ही इतना डेवलप कर दिया जाए औद्योगिक क्षेत्र के मामले में, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धता होगी।